जय छठी मैया। आज शाम का अर्घ है और हम लोग ना समस्तीपुर चले गए थे फुआ के यहाँ। फुआ के यहाँ हम लोग का छठ होता है। इनकी चाची ही छठ उठाती हैं और जो समस्तीपुर में होता है ना, वो मेरी फुआ है, कॉलोनी में ही छठ करती हैं और वहीं गड्ढा करके, वहीं पर घाट नहीं जाती हैं, घर में ही गड्ढा करके पानी डाल करके वहीं करती हैं। तो अब की बार ना चाची सास जो है मेरी, वो छठ लेने वाली थी। फुआ करती थी और अब की बार चाची को छठ देने वाली थी वो। तो चाची लोग खरना के ही दिन समस्तीपुर चली गई थी और हमको भी उसी दिन ही जाना था। बट मेरे इनके मम्मी पापा घूम घाम के आए उस दिन और बीमार थे। उन लोग भी जाते पर वो बीमार थे, इसलिए हम और कनन, अक्ष, ये चारों पहला अर्घ के दिन ही चले गए थे। और ये देखिए फुआ की फैमिली है, जेठानी देवरानी है, मेरे सब जेठ जी हैं, देवर जी हैं, सब कोई ननद उनद सब कोई हैं। और ये भी फुआ की फूफा जी की भतीजी थी। दादी सास मेरी, फुआ सास, बड़ी वाली फुआ सास, सब कोई थी फैमिली में। और फिर एकाएक प्रोग्राम बन गया। ऐसे तो मैं नहीं जाती क्योंकि जो इनकी मम्मी थी उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन एकाएक प्रोग्राम बन गया। मम्मी बोली कि नहीं अब ठीक है, तुम चली जाओ, हेल्पर दीदी आएंगी, तुमसे हम रात का रोटी वगैरह बनवा लेंगे। तो फिर हम लोग 2-2:30 बजे निकले समस्तीपुर के लिए। फिर हम पहुँचे वहाँ, तो पहुँचने के आधे घंटे बाद अर्घ हम लोग का वेट किया जा रहा था। फिर हम लोग गए तो शाम का छठ शुरू हो गया। और देखिए ये मेरी जेठानी है, हम लोग बात कर रहे थे। और ये अब शाम का सूप दिया जा रहा था, अर्घ दिया जा रहा था। और ये मेरे देवर जी हैं और ये दोनों मिलके दे रहे थे। हम लोग, मेरी दादी सास गीत गा रही थी और मेरी देवरानी है। यहाँ सब बच्चा पार्टी, सब कोई काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वो छोटा सा बच्चा है ना, वो अक्ष के एज का ही है। दोनों खूब लड़ाई करता था मिलने के बाद। और ये जो साड़ी हम पहने ना, वो देखिए, वो साड़ी ना मेरे शादी का ही है। तो सोची चलो ये सब तो रखा ही, एक बार पहनो रखा ही रह जाता है, तो सोचे कि अभी पहनते हैं तो फिर यूज़ हो जाएगा। तो फिर नया साड़ी होता है ना कि हम लोग नया खरीदते हैं, तुरंत पहनते हैं, और जो पिछला रहता है वो रखा ही रह जाता है। इस वजह से ना सोची कि चलो पहनते हैं, तभी तो यूज़ होगा। और ये देखिए अक्ष को, ये बॉल के लिए यहाँ लड़ाई हो रहा था। डुग्गू और अक्ष सेम ही एज का है, 25 दिन का बड़ा छोटा है। ये है डुग्गू जो 25 दिन के अक्ष से बड़ा है। और दोनों में लड़ाई भयंकर चल रही थी बॉल को लेकर के। देखिएगा लड़ाई इन दोनों का बॉल को लेके। देख रहे हैं, वो बॉल लेके भाग रहा है, पीछे पीछे कह रहा है दे दे। और वो हमारा भांजा लगेगा, ऋषित नाम है उसका, भी लेगा। और ये देखिए अक्ष के दादाजी बड़ा वाला बॉल लेके आए हैं देने के लिए। दोनों का लड़ाई छुड़वा रहे थे, लेकिन लेना तो दोनों को एक ही बॉल था क्योंकि लड़ना था। ये देखिए बच्चों की लड़ाई। और इधर अर्घ उठते जा रहा है। और आप लोग बताना मेरा साड़ी कैसा लग रहा है। मेरे साड़ी पर मेरी जो ननद है ना, वो काफ़ी फोकस कर रही थी। ये देखिए अक्ष को खुश होके मम्मा मम्मा चिल्ला रहा था। और ये देखिए डुग्गू को, वो छीने जा रहा है। ये है मेरे जेठ जी भैया है। और यहाँ देखिए पहला अर्घ के बाद ना, जब अर्घ हो जाता है तो हम लोग फिर सूप का बदली करते हैं। सारा जितना भी फल पकवान वगैरह जो भी होता है सबको हटा के फिर दूसरा देना होता है। फिर हम लोग, ये देखिए सुबह का अर्घ का था। अभी तक सूर्यदेव आए नहीं थे। ये सुबह की अर्घ की तैयारी चल रही थी, सूप लगा दिया गया था।
टाइम का इंतज़ार हो रहा था। टाइमिंग 5:30 के आसपास हो रहा था, लेकिन सूर्यदेव का इंतज़ार हुए जा रहा था, निकल ही नहीं रहे थे। और ये देखिए फुआ को जो साड़ी दिए थे ना, इतना साड़ी हो गया था फुआ को कि कब पहने कब ना, तो उनको था ना कि मतलब किसी का मन छोटा ना हो, इसलिए वो लाओ चंदन का भी साड़ी पहन लेते हैं। और चाची भी जो मेरी देवरानी थी वो साड़ी दी थी, वो भी मतलब सबको इतना हो गया था कि सब रख के कि मतलब किसी का दिल दुखे ना, इसलिए सबका साड़ी रख के और अर्घ उठा रही थी। और ये देखिए कनन को डुग्गू, ये दोनों ना सेम एज के हैं, गुब्बू और कनन, वही 7 दिन के छोटे बड़े हैं। और ये देखिए मेरी ननद हुई साक्षी, और वो देवरानी एक छोटी हैं जो वहाँ रहती हैं, फुआ की भतीजी लगेंगी। गुब्बू और कनन सेम एज का है और दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती भी रहता है। उधर देखिए मौली और खुशी और पढ़ी, ये तीनों का ड्रेस सेम है। ये देखिए तीनों लग भी रही है पढ़ी के तरह। इसे देखिए कनन को, दिख रहा है कनन आपको? मेरी दादी सास और बुआ, बड़ी वाली बुआ दोनों गीत गा रही हैं और सूरज भगवान का इंतज़ार यहाँ हो रहा है। और जितनी भी अभी जो देवरानी जेठानी और हम सब तीनों जो साड़ी पहने हैं ना, सब अपने अपने शादी का साड़ी पहने हैं। और ये है फूफा जी, जो आपको दिख रहे हैं ना, वो फूफा जी हैं मेरे। वो तो हम लोग सूरज भगवान का इंतज़ार भी कर रहे थे और हंसी मजाक भी। देखिए सूरज भगवान आ गए हैं, उनका हल्का, लेकिन चाची सास को बुआ को दोनों को दिख नहीं रहा था ना। जब तक उन लोग देखेंगी नहीं तब तक सूप तो उठाएंगी नहीं, अर्घ देंगी ही नहीं। और ये देखिए वो जो दिख रहे हैं ना, वो मेरे जेठ जी है, उनका फेस दिख नहीं रहा है। फेस दिखेगा तो मैं दिखा दूंगी, वही मेरे जेठ जी हैं। और ये देखिए देवर जी और डुग्गू दोनों अर्घ दे रहा है। और ये पड़ी हैं, इनकी मम्मी नहीं आई थी क्योंकि उनके यहाँ भी हो रहा था, तो पड़ी की मम्मी नहीं आई, नहीं तो वो भी आती तो काफ़ी और इन्जॉय होता। कनन भी लाइन में लगा हुआ है जल देने के लिए। देखिए सूप पे जो सब सजा हुआ रहता है तो कितना प्यारा लगता है। नारियल ना पहले उसमें आता था, छिलका में आता था, अब छील के देता है। छिलका में रहता था ना तो सूप भरा भरा लगता था, लेकिन अब छील के देता है ना तो लगता है कुछ खाली है सूप में। इधर देखो कनन। और ये देखिए अर्घ दिया जा रहा है। देख इधर कनन को देखिए लाइन में कतार में खड़ा है जल लेके। ये खुशी है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट है। कनन और गुब्बू दोनों 7 दिन का छोटा बड़ा है, दोनों में दोस्ती भी बहुत रहता है। कनन की जो बुआ है ना, साक्षी बुआ, कनन को बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, और कनन भी उनको बहुत प्यार करता है। ये देखिए बुआ को दिखा रहा है जल दे करके। उसकी बुआ उसका फोटो निकाल रही।
और ये भैया और मौली दोनों हैं। अब हम अक्ष को लेके जाएंगे सूप देने, ये सॉरी अर्घ देने जल। वो है साक्षी और ये है भाभी, मतलब मेरी जेठानी, और इधर देवरानी, और बीच में हस्बैंड है उनका अक्ष को ले करके जो जल दे रहे हैं। और ये देखिए ये साइड में जो लंबी लंबी बाल वाली खड़ी है ना, वो मेरे फूफा जी की भतीजी हैं। फिर से हम बोल रहे हैं ये चीज़ को। हम लोग पता है मतलब सब साथ रहते हैं ना, तो बहुत मस्ती होता है, बहुत ज़्यादा मस्ती होता है। सब दूर दूर रहते हैं, भैया लोग उत्तराखंड में रहते हैं और देवर जी हैं वो रहते हैं मधुबनी में, तो सब कोई दूर दूर रहते हैं, फिर मिलना जुलना हो नहीं पाता है। और यही फेस्टिवल में ही मिलना और छठ में मिलना हो जाता है सबका, तो काफ़ी मज़ा आता है, बहुत मस्ती भी होता है हम लोग का। हम लोग तो रात में ना 2 बजे सोए और साढ़े 3-4 के बीच में उठ गए। भाभी और नेहा सब कोई मतलब सोए, बात करते करते लग रहा था ना कि जगे ही रहे बात, फिर भी सोना था, सवेरे 1 घंटा भी रेस्ट लेना था, क्योंकि भाभी लोग, ननद, साक्षी लोग सब कोई ना जगी हुई थी, ये नेहा सब कोई जगी हुई थी ना। हम तो थोड़ा रेस्ट भी कर लिए, लेकिन इन लोग 3 बजे से ही जगी हुई थी। और ये देखिए अक्ष को मेडल पहना हुआ है, पता नहीं कहाँ से लाया हुआ है। गुब्बू को देखिए पटाखा फोड़ने में मस्त है, बहुत पटाखा फोड़ा है। ये छोटी है, इनका नाम छोटी है। जो भी कह लो, छठ ऐसा पर्व है ना कि कहीं भी लोग रहता है, लेकिन वो पर्व के दिन कितना भी बाहर रहे, ये महापर्व में सब कोई अपने से मिलने के लिए एक ये हो जाता है ना कि इस सब में आते हैं लोग तो अपनों से मिल पाते हैं। चाहे कहीं भी रहे, सब कोई आते हैं तो अपनों से मिल पाते हैं और अच्छा भी बहुत लगता है। ये देखिए अब सूप फुआ दी हैं चाची के हाथ में, अब से चाची ही सूप उठाएंगी। अब से इधर का मेरे साइड का मतलब मेरे ससुराल का सारा ये पर्व जो है चाची ही करेंगी। अब अभी तक फुआ करती थी, अब चाची के हाथ में दे दिया गया, अब से वो मेरे ससुराल का सूप उठाएंगी, इधर का सूप चाची ही उठाएंगी। और फर्स्ट बार हम देख रहे थे कि किस तरह से मतलब हाथ में दिया जाता है सूप को। और फिर से कनन अर्घ दे रहा है, जल दे रहा है। वीडियो बनाइए। प्रणाम कर रहा है। और उसकी बुआ उसको देख के हंस रही थी, क्योंकि उसको प्रणाम करने बोला गया तो 4-5 बार प्रणाम किया। और ये साक्षी ये है जो मेरी ननदी हैं, मतलब चाची की, इनकी चाची की बेटी हैं और मेरी ननद हुई। तो हम लोग का मतलब इतना अच्छा है ना कि
क्या ही बताए आप लोग से। हो गया कनन। और इनको भी देना था तो फिर ये भी आकर के सूप पे पानी अर्घ डाल रहे थे। कनन कनन कपड़ा खोल के जाना, जींस खोल और ये दो। देखिए कनन को फिर से जल उसको दिलवाया जा रहा था। जब तक इसका लोटे का जल खत्म ना हो जाए तब तक ये छोड़ेगा नहीं। मस्ती भी खूब किया है, खूब एंजॉय किया है कनन। और ये देखिए ये घाट पूजन होता है। घाट पूजन में ना बालू से ना वो बनाया जाता है और उस पर पकवान वगैरह, मतलब ठेकुआ, बहुत जगह पकवान कहते हैं, बहुत जगह ठेकुआ कहते हैं, बहुत जगह पूरी कहते हैं, बहुत तरह का नाम होता है। तो हम लोग इसको पकवान ही कहते हैं। तो पकवान दे करके, अक्षत वगैरह दे करके और चंदन सिंदूर वगैरह लगा करके ये सब करके घाट पूजन होता है। और वो घाट पूजन वाला जो होता है ना, वो मतलब चाची हमको दी, मेरे खोइछा में ही डाली पूरे का पूरे। इधर देखिएगा। और उधर बच्चा लोग को देखिए स्विमिंग में नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा है सब बच्चा। उधर देखिए डुग्गू को, वो भी जाने के लिए देखिए कैसे रो रहा है, उसको भी पानी में नहाना है। बच्चा लोग का मस्ती तो देखिए। कनन तो कपड़ा खोल के चला आया है। और देखिए जब यहाँ का ये है ना कि सिंदूर जब नाक पर से होता है ना तो चेहरा खिल जाता है। और इस पर्व में तो नाक पर से ही सिंदूर किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ऑरेंज सिंदूर से तो और अच्छा लगता है चेहरा।